परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। अक्षय तृतीया की पावन वेला आप सभी के लिए आनंददायी हो, सुखदायी हो, मंगलदायी हो। सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो, आध्यात्मिक का विकास हो, ऐसी मंगल भावना भाती हो। अक्षय तृतीया आज का दिन कितना विशेष है। सबको इंतजार रहता है अक्षय तृतीया के आगमन का। बिना कोई मुहूर्त निकलाए शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कुछ भी देखना नहीं पड़ता। ऐसा क्या है इस तिथि में, ये ऐसी अक्षय कैसे हो गई। इसके लिए ज्योतिष विज्ञान कहता है कि अक्षय तृतीया यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसमें जो भी कार्य किया जाए वो बढ़ता ही रहता है, उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। अब वो आपका पुरुषार्थ शुभ है तो शुभ एनर्जी की वृद्धि होगी। अगर आपका कार्य कुछ अशुभ है तो अशुभ एनर्जी भी पूरे साल भर आपके पास आती रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार आज के दिन सबसे पावरफुल जो ग्रह है सूर्य और चंद्रमा, वो उच्च राशि में विराजमान रहते हैं, उच्च घर में विराजमान रहते हैं और वो सब के लिए एक ब्लेसिंग का रूप रहते हैं। यानी जो कार्य करते हैं वो अक्षय की ओर बढ़ता चला जाता है, उसका क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया आज के दिन हिंदू धर्म में गंगा का अवतरण हुआ। गंगा, पावन गंगा मैया इस धरती पर आई। आज के दिन बद्रीनाथ के पावन कपाट द्वार खुलते हैं। आज के दिन ही हिंदू धर्म के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म हुआ और आज के दिन ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जिसका अन्न कभी भी खत्म नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, ऐसा अक्षय पात्र प्रदान किया था। तो आज के दिन सभी को अच्छे अच्छे शुभ कार्य करने चाहिए। सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे तो ये अक्षय तृतीया पर सब लोग सोना खरीदते हैं और सबका भाव रहता है कि हम साल भर हमारे घर में सोना ही आता रहेगा, यानी वृद्धि रहेगी। आज के दिन दान पुण्य का भी बहुत विशेष महत्व है। दान देना चाहिए, दान करना चाहिए। जो भी हमारी कमाई है, जो आपकी सामर्थ्य है, औषधि दान, विद्या दान, अन्न दान, वस्त्र दान, अनेकों प्रकार से किसी गरीब की, वृद्ध की, अनाथ की सेवा करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किए गए ये कार्य आपको अक्षय पुण्य प्रदान करेंगे। इससे आपके जीवन का अक्षय पुण्य बढ़ता चला जाएगा। ये तो बात हो गई बाहर के संसार की सुख समृद्धि की। अब थोड़ी बात कर लेते हैं अपने आत्मा के विकास की। आत्मा के लिए भी एक सोना खरीदना है हमें। वो क्या है? तप है, जप है, ध्यान, उपासना, प्रार्थना, मेडिटेशन। आज के दिन अगर ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन किया जाए, तप की आराधना की जाए, तो वो अक्षय रूप में बढ़नी शुरू हो जाती है। यानी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके जीवन में प्रारंभ हो जाती हैं और अक्षय रूप धारण कर लेती हैं साल भर में। ऐसा जैन धर्म के अनुसार आज का दिन अति अति विशेष महत्वपूर्ण है। आज के दिन सृष्टि का सबसे बड़ा दान हुआ, महादान, सुपात्र दान, आहार दान। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, धर्म की आदि करने वाले
संस्कारों की आदि करने वाले, राज व्यवस्था की आदि करने वाले, असी मसी और कृषि, ये 3 कलाएं दुनिया को देने वाले, यानी कर्म भूमि का प्रारंभ करने वाले आदिनाथ भगवान ने सब व्यवस्थाएं, संसार की व्यवस्थाएं करके सुचारू रूप से दीक्षा धारण कर दी, यानी वो संत बन गए, साधु बन गए। तो उस समय में किसी को भी पता नहीं था कि प्रभु को, भगवान को, उस पहले प्रथम मुनिवर को आहार भी देना है। ऐसे करते करते 13 महीने बीत गए। कोई लोग आते थे उनके पास, कोई हीरे लेकर आते थे, कोई मोती लेकर आते थे, जवाहरात लेकर आते थे, वस्त्र लेकर आते थे और विनय करते थे अपने राजा से कि इसको ग्रहण करो, लेकिन वो तो मौन थे। आहार तो किसी ने भी नहीं बहराया। कोई अपनी कन्या को सजा कर लाते थे उनके चरणों में, आप हमारे नाथ हैं, स्वामी हैं, ये इसे ग्रहण कीजिए और हमें कृतार्थ कीजिए। कोई बैलों की जोड़ी को सजा कर लाता, यानी भांति भांति की वस्तुएं लाकर देते थे। लेकिन आहार यानी 13 महीने बीत गए, उनको अन्न पानी ग्रहण नहीं किया था। आज के दिन वो हस्तिनापुर में आए, उनके ही पर पौत्र श्रेयांश कुमार के मन में एकदम अचानक भाव आया। एक सेवक सिर के ऊपर गन्ने के रस से भरा हुआ घड़ा रखा हुआ था। प्रभु आते हैं, एकदम श्रेयांश कुमार के मन में आता है, ओ प्रभु को क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं। उसी समय सेवक के सिर से वो गन्ने के रस से भरा हुआ घड़ा उतारा और जैसे ही प्रभु को देने लगे, प्रभु की 13 महीने के तप का आज पारणा हुआ था। ये पहला आहार दान था इस सृष्टि का, इस अवसर्पणी काल का। उसी दिन से ये तिथि अक्षय तृतीया के नाम से फेमस हो गई। अक्षय तृतीया के इस पावन दिवस पर जिन शासन में, जैन धर्म में वर्षी तप की आराधना, यानी एक दिन उपवास और एक दिन पारणा करना, ऐसी तपस्या प्रारंभ करते हैं। प्रभु ने तो कंटिन्यू किया था 13 महीने, लेकिन आज के युग को देखते हुए इतनी शक्ति नहीं है, तो सब क्या करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन। और हमारे जिन शासन में ऐसे मुनि, ऐसे श्रावक श्राविकाएं हैं जिनकी इतनी लंबी लंबी तप यात्रा चल रही। आचार्य भगवान इस युग के सबसे बड़े योगी, महापुरुष, ध्यान योगी, कितने समय से उनकी वर्षी तप की आराधना चल रही है। कितने ही संत मुनिराज उनके ही शासन में, श्रमण संघ में, अन्य संघों में बहुत सारे साधु साध्वियों की और श्रावक श्राविकाओं की ये तप आराधना चल रही है। ऐसे तप से अपनी आत्मा को सोना बनाने वाले उन समस्त तपस्वियों को हमारा कोटि कोटि नमन। और इस अक्षय तृतीया की पावन वेला पर यही कहना है कि भूल कर भी अशुभ एनर्जी का क्रिएशन आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। शुभ ऊर्जा, शुभ कार्य, शुभ ध्यान, शुभ मंगल भावना, सबके साथ आज मीठा बोलना, मधुर बोलना, ताकि मधुरता से ढेर सारी ब्लेसिंग हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन मंगल बने। ये दुर्लभ जीवन मिला है, तो अक्षय तृतीया का ये पावन पर्व यही कहता है कि जितना हम बाहर के ऐश्वर्य को एकत्रित करने के लिए तैयार हैं, उतना अपने आत्मा का भी ऐश्वर्य एकत्रित करें। ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे आज के दिन, तो परम शांति की अनुभूति होगी। वो मेडिटेशन हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर किसी गरीब बच्चे की मदद जरूर करना, विद्या के लिए दान देना, किसी रोगी को उसकी दवाई के लिए आप औषधि दान जरूर करना, वस्त्र दान करना, अन्न दान करना, जितना भी आपसे बने इस अक्षय तृतीया की अक्षय एनर्जी को अपने जीवन में जरूर जरूर प्राप्त करना। और आज के दिन
जो तप नहीं कर सकते और कोई कार्य नहीं कर सकते, तो कम से कम साल भर के लिए यानी नेक्स्ट अक्षय तृतीया तक ओम उस्भम जिणम, ओम उस्भम जिणम, ओम उस्भम जिणम इसकी 11 माला 1 वर्ष तक जरूर करें। आदिनाथ भगवान की इस पावन ऊर्जा को अपने जीवन में जरूर लाएं। यही है अक्षय तृतीया। आज सुबह से ही प्रारंभ हुई ये अक्षय तृतीया की पावन ऊर्जा, जैसे आप ऊर्जावान होकर के अपने आप को तप, संयम, साधना, अच्छे कार्यों में जरूर जरूर लगाएं। आज के दिन सभी उत्सुक रहते हैं अच्छे काम करने के लिए, तो जीवन को धन्य बनाने के लिए इस धन्य आराधना का आलंबन लें, इस धन्य आराधना को प्रारंभ करें। पुनः आप सभी के लिए अक्षय तृतीया की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय ऊर्जा, परमात्मा की अक्षय ऊर्जा सबके जीवन में प्रवेश करे, ऐसा मंगल भाव है। आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो। इस अक्षय तृतीया की इस पावन वेला पर भूलना नहीं, कोई भी नेगेटिव एनर्जी अपने जीवन में नहीं आने दें। शुभ मंगल ऊर्जा अक्षय रूप में, ऐसी है ये अक्षय तृतीया, ऐसी है ये अक्षय ऊर्जा, और ऐसे है इस अक्षय तृतीया का अक्षय इतिहास कब से चली आ रही ये ऊर्जा हमेशा हमेशा अक्षय ही रहने वाली है। आपका जीवन अक्षय बने, आपकी भावनाएं अक्षय बने, आप सबके घर में अक्षय प्रेम का वर्धन हो, आपका परिवार अक्षय बने, अक्षय धर्म सबके जीवन में प्रवेश करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ